आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा के दौरान अधिकांश जिले लू की चपेट में हैं। आज भी सुबह से ही सूरज के तेवर तीखे हैं। वहीं कल निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 48.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। 5 शहरों दतिया, खजुराहो, गुना, दमोह और अशोकनगर में पारा 47 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, मालवा, निवाड़ के 42 जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। इनमें 12 जिलों में रेड, 19 में ऑरेंज और 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भीषण गर्मी है, वहीं उत्तरी हिस्सा भी काफी गर्म है। आगे भी यहां गर्मी का असर देखने को मिलेगा। वहीं आने वाला एक सप्ताह तक ऐसा ही मौसम रहेगा। आज मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है। यह दिवस कलंक को मिटाने और सभी के लिए सुलभ मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के पक्ष में एक वैश्विक आंदोलन को दर्शाता है। इस वर्ष का विषय है पीरियड अनुकूल विश्व। ये आवश्यक सामूहिक प्रयास पर जोर देता है कि मासिक धर्म से गुजर रही प्रत्येक महिला के पास अपने मासिक धर्म को गरिमा के साथ प्रबंधित करने के लिए ज्ञान और संसाधन हों। इस दिवस को मनाने की पहल 2013 में जर्मनी आधारित गैर सरकारी संगठन वॉश यूनाइटेड द्वारा की गई थी। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैच ने इस वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से बड़ी मात्रा में लाभांश हस्तांतरण के अतिरिक्त राजकोषीय बढ़त के साथ भारत में निरंतर विकास गति की उम्मीद है। गोल्डमैन सैच ने यह भी कहा है कि भारत में विकास की दर सशक्त बनी हुई है और मुख्य मुद्रास्फीति के अप्रैल-जून की समयावधि में निचले स्तर पर आने की संभावना है। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब मौसम विभाग ने इस वर्ष देश में औसत से अधिक मानसून की बारिश होने के अपने पूर्वानुमान की पुष्टि की है, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने आयुष क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक शोध करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कोटेचा आज नई दिल्ली में फार्मा रिसर्च इन आयुर्विज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन यानी प्रगति 2024 का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है। प्रगति का उद्देश्य आयुर्वेद और तकनीकी नवाचारों के निर्माण में शामिल शोधकर्ताओं और औद्योगिक भागीदारों को जोड़कर दवा और उपकरण विकास में आयुर्वेद के हितधारकों की क्षमता को विस्तार देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वीर सावरकर ने मातृभूमि की सेवा में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। वे देशवासियों के लिए सदा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। भारतीय तट रक्षक बल ने गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल से उत्पन्न स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ बेहतरीन तालमेल किया है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ और स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा गया। यह चक्रवाती तूफान 22 मई को कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर पहुंचने से पहले गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना में लोकसभा चुनाव के लिए मतों की गणना 4 जून को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में होगी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने मतदान स्थल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है। मैहर जिला अंतर्गत माह मई में 5 दिवस से कम खुलने वाली 43 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। शहडोल जिले के बुढ़ार से छत्तीसगढ़ कुदरगढ़ देवी दर्शन करने जा रहे लोगों का वाहन अनूपपुर के कोतमा राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में बेकाबू होकर पलट गए। वाहन में करीब 25 लोग सवार थे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।